नमस्कार, मैं दीपक गोठी राहुल शर्मा के साथ उपस्थित हूँ अपने कार्यक्रम में। और आज हम बात करेंगे आदरणीय दिल्ली के मुख्यमंत्री जनाब केजरीवाल साहब की। केजरीवाल साहब कोरोना को विज्ञापन देकर भगा सकते हैं। उनकी इच्छा शक्ति बहुत है, वो जब जो चाहते हैं वो करते हैं। आपको याद होगा 6 साल पहले जब वो सत्तानशीन हुए थे तो उन्होंने एक 353 पेज की फाइल, अब उसमें क्या लिखा था पता नहीं, हवा में उछाली और दिखाया कि इसमें श्रीमती शीला दीक्षित के खिलाफ हमारे पास इतने सबूत हैं कि सत्ता में आते ही उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। 353 पेज की वो फाइल पता नहीं कहाँ गई। श्रीमती शीला दीक्षित अपने जीवन के जितना सफ़र था तय कर भगवान के घर पहुंच गई, लेकिन वो फाइल किसके घर पहुंची आज तक पता नहीं। कोरोना आया, कोरोना को भगाने के लिए मुख्यमंत्री साहब ने बड़े बड़े विज्ञापन दिए, कोरोना को धमकाया और कहा कि दिल्ली से निकल जाओ, और कोरोना दिल्ली से निकल गया। पुरानी बात हो गई क्योंकि कई दिन पहले विज्ञापन दिए थे। कोरोना लौट कर आ रहा है। कल 4023 केस दिल्ली में हुए। अब एक नई बात आई। वर्ष 2019 में केजरीवाल साहब ने एक विज्ञापन दिया था और उस विज्ञापन के माध्यम से इन्होंने कहा कि डेंगू भाग जाएगा। 10 सप्ताह 10 बजे 10 मिनट, उसकी ये हेडिंग थी। 2019 में जब ये विज्ञापन दिया गया तो ये बताया गया कि 2015 में 15,349 केस हुए थे और उसमें 60 लोग डेंगू से मर गए थे। इस विज्ञापन और हो हल्ला के बाद कमाल हुआ। दिल्ली में केस जो थे वो 200 कुछ तक रह गए और मरने वालों की संख्या मात्र 2 रह गई। देखा, ये है केजरीवाल साहब की भूत लीला। जब चाहें, जिसे चाहें, जैसे चाहें विज्ञापन के डर से भगा सकते हैं। और डेंगू को पिछले वर्ष इन्होंने ये कह के भगा दिया कि हमने डेंगू को 10 मिनट 10 बजे 10 सप्ताह इस लोगों से भगाया है। इस बार फिर इस 6 सितंबर को केजरीवाल साहब ने अपने घर पर इसका दोबारा से शुभारंभ किया और अपने घर की साफ सफाई की और साथ ही ऐलान किया कि सभी लोग सुबह 10 बजे 10 सप्ताह तक अपने घर को साफ करें। अपने घर के बाहर जो पानी जमा है, साफ पानी, उसे हटाएं, कूलर साफ करें। सभी तरह के प्रिकॉशन जो हैं मुख्यमंत्री साहब बताते हैं और कहते हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो डेंगू भाग जाएगा। वैसे तो एक फिल्म में एक आपको आज भी याद होगा, नाना पाटेकर ने कहा था कि एक मच्छर एक आदमी को हिजड़ा बना सकता है। अब ये पता नहीं किसे क्या बना है, मैं तो नहीं जानता, लेकिन मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि केजरीवाल साहब को ये डर जरूर सता रहा होगा। इसलिए वो कोरोना को भूलकर डेंगू पर उस पर हावी कर रहे हैं, लोगों का ध्यान डेंगू से पे लाकर और कोरोना से भटका रहे हैं। क्या इसका मकसद है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको यहाँ अप्रैल में एक बयान आया था ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के हमारे जो CEO हैं गुलेरिया साहब, उन्होंने कहा था कि जो लोग ये कह रहे हैं कि कोरोना भाग रहा है वो गलती कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना भाग नहीं रहा। कोरोना सितंबर में और अधिक संख्या में मरीज देगा, क्योंकि उस समय हमारे पास एक मजबूरी होगी। हमें ये पता नहीं चलेगा कि ये मरीज़ डेंगू का है, ये मरीज़ चिकनगुनिया का है, ये मरीज़ मलेरिया का है या ये मरीज़ कोरोना का है। उस समय इतनी संख्या बढ़ जाएगी कि हम अपने आप में ही भ्रमित हो जाएंगे। मुझे लगता है वो समय आ गया है जो गुलेरिया साहब ने कहा था, और सरकारें निश्चिंत हैं। मैंने जैसे पिछली बार कहा था कि सरकार ने जनता को मरने के लिए छोड़ दिया है। सरकार ने ये फैसला कर लिया है कि हमने तुम्हें बचाव के साधन बता दिए हैं। मलेरिया से, कोरोना से, डेंगू से आप कैसे बच सकते हैं। आप अपना बचाव अपने आप करें। सरकार के प्रबंध सरकारी हॉस्पिटलों तक ही सीमित हैं। केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं, एक नया ऐप दे रहे हैं जिसे डेंगू होगा उसका इलाज हर हॉस्पिटल में मुफ्त हो। ऐसा वो कह रहे हैं। क्या होगा इसका मैं नहीं कह सकता, लेकिन
जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल विवाह का ना हो जो जग बैरी होए। तो मेरा मानना यह है कि भगवान की लीला है, जीवन मृत्यु भगवान के हाथ में है, यश अपयश भगवान के हाथ में है। तो भगवान जैसा चाहेंगे वैसा होगा। हमारे नेता जो प्रिकॉशन कर रहे हैं ये जाने इसमें किसका भला होगा। अगले सप्ताह मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।